रात के 10 बज रहे हैं। तो ठीक तो है ना बेटा? सॉरी माँ, थोड़ा लेट हो गया। वो शायद बारिश की वजह से ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है। मैं ऐसा करती हूँ, टैक्सी से आ जाती हूँ। ठीक है बेटा, और सुन, आसपास देख कर आना, संभाल के आना। हाँ माँ, डोंट वरी, मैं आती हूँ, अभी निकलती हूँ। बाय। तुम क्या, प्लीज प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर तुम। मैं तुम्हें 3680 घंटे, 2,62,880 मिनट, 1,57,380 सेकंड से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं नहीं करती, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, आई एम बेगिंग यू, प्लीज। नमस्कार, सावधान इंडिया के इस एपिसोड में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा लड़कियों के साथ होने वाले एक ऐसे अपराध की तरफ जो है तो बेहद संगीन, लेकिन ज्यादातर मामलों में उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। लड़कियों का पीछा करना, जिसे स्टॉकिंग कहते हैं, एक विकृत सोच का परिणाम। शहर छोटा हो या बड़ा, कोई भी लड़की स्टॉकिंग की शिकार हो सकती है और होती है। स्टॉकिंग हमारे समाज का वो भयानक सच है जिसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं। और आज के जमाने में तो स्टॉकिंग दो स्तर पर होती है। एक, राह चलते किसी लड़की का पीछा करना, और दूसरे, इंटरनेट पर पीछा करना, यानी साइबर स्टॉकिंग। दोनों ही सूरतों में यह एक अपराध है और इसीलिए इंडियन पीनल कोड ने इसे एक संगीन जुर्म मानते हुए 2013 में इसे एक गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल अपराध घोषित कर दिया। हमारा आज का एपिसोड स्टॉकिंग यानी लड़कियों का पीछा करने वाली इसी भयानक घटना पर आधारित है, जहां एक लड़की हजारों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह रोजाना कॉलेज जाती है। मुंबई जैसे बड़ी आबादी वाले शहर में रोजाना लोकल ट्रेन से सफर करती है, इस बात से बेखबर कि इस भरी भीड़ में भी वो किसी के निशाने पर थी।
ध्वनि, क्या हुआ बेटा? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? माँ, वो ध्वनि बेटा, आ गई तुम? ये क्या, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ हुआ है क्या? पापा, वो मैं डर गई थी। डर गई थी? लेकिन किससे? किसने कुछ कहा क्या? पापा, वो एक लड़का है जो यहीं खड़ा था आपके घर के बाहर, लेकिन मुझे पागल लगता है। इसकी हरकतें सब पागलों वाली है, और अब इसको 2-4 पड़ गई है ना, तो वापस कभी हिम्मत भी नहीं करेगा यहाँ आने की। अरे लेकिन ऐसे तो हमारे मोहल्ले की कोई भी लेडी सेफ नहीं है, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। क्या कर लेगी पुलिस? अरे इस पागल को अरेस्ट थोड़ी करेगी, और अगली बार अगर यहाँ नजर भी आए ना तो बहुत पीटेगा। चल निकल यहाँ से, चल। चलो सब लोग अंदर चलो। हेलो। Hello, is that Dhwani? कौन बोल रहा है? एक मिनट। यार सॉरी, मैं अपने कजिन के साथ बाहर थी, फोन डेड हो गया है, इसलिए कजिन के फोन से फोन कर रही हूँ तुझे। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। ध्वनि, कल मेरे घर पे ग्रुप स्टडी करेंगे, डिनर एट माय प्लेस। कूल? कूल। सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। हो गई आपकी मॉर्निंग वॉक? हाँ भाई, हो तो गई। और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा हुआ निर्मला तुम भी आ गई। आओ बैठो, कोई जरूरी बात करनी है। निर्मला, मेरी दोनों बेटियां मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है, और मैं इन्हें लड़कों से कम नहीं समझता, पर साथ ही एक डर भी है। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी दोनों बेटियां बहुत ही काबिल हैं, और जरूरत पड़ने पर ऐसे किसी भी अरे गहरे को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब ये मामला पुलिस में जाएगा। हाँ माँ। बेटा कहाँ है तू? रात के 10 बज रहे हैं। तू ठीक तो है ना बेटा? सॉरी माँ, थोड़ा लेट हो गया। वो शायद बारिश की वजह से ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है। मैं ऐसा करती हूँ, टैक्सी से आ जाती हूँ। ठीक है बेटा, और सुन, आसपास देख कर आना, संभाल के आना। हाँ माँ, डोंट वरी, मैं आती हूँ, अभी निकलती हूँ। बाय।
तुम प्लीज प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो तुम, बिल्कुल परी जैसी सुंदर। हाँ? मैं तुम्हें 3680 घंटे, 2,62,880 मिनट, 1,57,380 सेकंड से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हर रोज तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और तुम डरती हो मुझसे? अब प्यार करने वाले से कोई डरता है क्या? बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं नहीं करती और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। आई एम बेगिंग यू, प्लीज। संभल के, तू बैठ यहाँ पे, तू बैठ, तू शांत हो जा। निर्मला, अब तो हद हो गई। इस पागल का करे भी तो क्या करे? अरे वो लड़का पागल है तो क्या हुआ, हमें भी पागल करेगा क्या? वो पागल नहीं है। मैं अभी और इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। इतनी रात को? कल सुबह चले जाइएगा ना, अभी ध्वनि को हमारी जरूरत है। ये आदमी रोज नई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। मुझे तो लगता है कि हमें ध्वनि का कुछ हफ्तों के लिए कॉलेज जाना बंद कर देना चाहिए। निर्मला, अब तुम भी बाकी औरों की तरह अपनी बेटियों पर ही पाबंदी लगाओगी ना? पापा, मैं जानती हूँ कि उस आदमी ने हमें बहुत परेशान किया है, पर ऐसे कॉलेज ना जाना, घर में डर के छुप के बैठ जाना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है ना। और वैसे भी एग्जाम टाइम है, पढ़ाई का नुकसान होगा। कॉलेज तो जाना पड़ेगा और मैं जाना चाहती हूँ। तू कॉलेज चली जाना, वो न जाने इस बार तेरे पीछे पीछे कहाँ तक चला है, और कल को वो क्या करे भगवान ही जाने। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। माँ, पापा, मैं आप दोनों की घबराहट समझ सकती हूँ, पर कोई तो तरीका होगा। तरीका है। थैंक यू शर्मा जी। अब मुझे पूरा इत्मीनान है कि ध्वनि सुरक्षित रहेगी। शर्मा जी, ये रिया का जो आइडिया है ना कारपूलिंग का, बहुत ही बेहतरीन है। दोनों की कंपनी भी हो जाएगी और हमें उस पागल से छुटकारा भी मिल जाएगा। सच बात है अंकल, अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर आपको मेरी ड्राइविंग पर भरोसा है तो आपकी ध्वनि बिल्कुल सेफ रहेगी। ध्वनि बेटा, तुम अब आराम से बिना डर और घबराहट के कॉलेज जाओ। मैं इसे लेने आ जाऊंगा और उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन चलेंगे। जरूर। बाय बाय डैड। बाय अंकल। बाय। अच्छा, नमस्ते। रिया बेटा, तुम चेक लेना भूल गई, बैंक में डालना है ना? ओके डैड, थैंक यू। बाय बाय। बाय। ध्वनि, ये जो आदमी तुझे स्टॉक कर रहा है ना, क्या तू उसे पहले से जानती है? आई मीन लाइक कभी मिली है या फिर कभी देखा है? नहीं यार, पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं कोई राह चलता आदमी है जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। कुछ दिन पहले तो वो साक्षी और मेरे पीछे घर तक चला आया, मोहल्ले वालों से भी पिटा है, और कल रात को जो हुआ वो तो तुझे पता ही है। पर अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, यू आर सेफ नाउ। अच्छा ध्वनि, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ ना, मुझे पापा का चेक जमा करना है। मैं बस यू गई और यू आई। तू चाहे तो बैंक में वेट भी कर सकती है। नहीं, मैं यहीं वेट करती हूँ, तू जाके आ। I'll be back in a jiffy. आ गई तुम? तुम अंदर कैसे आए? बाहर जाओ। प्यारी, हाँ, बिल्कुल परी जैसी। नाम क्या है? मैंने कहा बाहर निकलो, निकल जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला, पाँच मिनट तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी।
हमें तो सिर्फ तुमसे तुम्हारा नाम पूछना है। बोलो ना, क्या नाम है तुम्हारा? पल्लवी। असली नाम बताओ, बताओ ना। हाँ, क्या नाम है? वो मेरा नाम प्रिया। प्रिया, 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 are you okay? Are you okay? I'm okay. ये वही स्टॉकर था। चल जल्दी चल। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, जहां से ऐसे रोड साइड रोमियो अक्सर दिखाई देते हैं, वहां हमारी पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। और आपने उसका हुलिया तो हमें बता ही दिया है। उसका स्केच बनते ही जैसे ही सर्कुलेट होगा वो हमारी गिरफ्त में होगा। ऐसे स्टॉकर्स ज्यादातर हमारी मानसिकताओं से खिलवाड़ करते हैं। हम डरेंगे, वो हमें डराएंगे। इसलिए हमें उन्हें दिखाना है कि हम ऐसे हथकंडों से डरने वाले नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आप जल्द से जल्द अपना डेली रूटीन फॉलो कीजिए। हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं कोशिश करूंगी। वैसे बेटा, पुलिस का सपोर्ट इस केस में काबिले तारीफ है। इनफैक्ट आज भी उनका फोन आया था मेरे पास। वो इस केस को बहुत ही सीरियसली हैंडल कर रहे हैं। आई एम श्योर कि ध्वनि, कहाँ खो गई थी तुम? नहीं पापा, कुछ नहीं, बस। साक्षी बेटा, आपका स्कूल आ गया, चलो उतरो। साक्षी रुको। साक्षी, बाहर आ जाओ। साक्षी, पापा का वेट करना, और अगर वो आदमी आपको नजर आए तो सीधा वॉचमैन अंकल के पास जाना। ओके? ओके। बाय दीदी। साक्षी, तेरी बहन ना मुझसे बहुत भागती छिपती फिर रही है। काम कर, पकड़ पकड़, ये उसको दे देना ध्यान से। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि बता नहीं सकता। तुम भी मुझसे प्यार करो, बस यही चाहता हूँ। लेकिन तुम मुझसे डरकर भागती रहती हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। कोई तुमसे बेशुमार प्यार करता है और तुम मुझसे डरो? ये ठीक है क्या? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, ट्रेन, बस स्टॉप, हर जगह देखा, लेकिन तुम मिली नहीं। इसलिए बेचारी साक्षी को तकलीफ देनी पड़ी। प्यार तुमसे पागलपन तक की हद तक का है, लेकिन तुम मानती ही नहीं। इसलिए तुम्हें मैं अपने प्यार का यकीन दिलवाऊंगा। कल अगले 24 घंटे में तुम जान जाओगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बाय, आई लव यू। ये आदमी आखिर मुझसे चाहता क्या है? भैया, इयररिंग्स दिखाना। मेरा
सॉरी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी पकड़ा गया? जी नहीं, वो कोई और था। शायद वो आपको डरा रहा है, या फिर उसको भनक लग गई कि हम लोग यहीं पर हैं, या फिर वो शायद आसपास है, बस मौके की तलाश में है। एनीवेज हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने जा सकती हूँ? ठीक है, आप जाइए, हम आपके आसपास ही रहेंगे। ठीक है। दो लस्सी ला। जब तक लस्सी रेडी हो रही है मैं वॉशरूम होके आती हूँ, ठीक है? मुझे तो आना ही था ना, आपके प्यार का सबूत तो देना था। अब तुम भी देख लेना कैसे दीवानों की तरह चाहता हूं मैं। तुम चिल्लाती बहुत हो यार। हाँ? मैं यहाँ प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, अब तुम चीखने चिल्लाने की बात कर रही हो। हाँ? देखो 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 देखो, मेरे इस नस पे तुम्हारा नाम लिखवाया है मैंने, वो नस जो दिल तक जाती है, मैंने गुदवाया। देखो कितना कितना दर्द सा मैंने। हाँ, नाम गुदवाया तुम्हारा, तुम्हारे लिए डंडे खाए मैंने। तुमने क्या किया? हाँ, झूठ बोला मुझसे, गलत नाम बताया मुझे। हाँ, और आज तुम पुलिस को लेके आ गए। अब चाहे कोई कुछ भी करे, तुम्हें प्यार करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैडम, वो यहाँ नहीं है। ये स्टॉकर तो बहुत शातिर है, बस वो पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि जब हमारी पकड़ में आए तो पागलपन का बहाना बनाकर छूट जाए। और अब हमारी कोशिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 102 उतर ही नहीं रहा बुखार तो।
मैं डॉक्टर जोशी से बात करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ उनसे। यहाँ बैठ जाओ ध्वनि बेटा। नर्स, कम इनसाइड। अब इन्हें चेकअप रूम में ले जाओ। जाओ बेटा। देखो ना, उस पुलिस वालों ने डंडा मारा, बहुत चोट लगी है। हाँ, ये मलहम लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी, जी सिक्योरिटी, इसको लेके बाहर चलो, पुलिस अभी आती होगी। अरे चल। हाँ, अगर आपको मेरा नाम इंसेंटिव लिस्ट से हटाना है तो हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मिस्टर प्रकाश, हम जानते हैं आपको अपने ऑफिस से काम नहीं छोड़ना चाहिए। हम हैं यहाँ आपके परिवार के साथ। पापा, आप एक कायर आदमी जो कि छुप छुप के वार करता है, उसकी वजह से अपना इंसेंटिव, अपनी मेहनत का फल छोड़ रहे हैं। पापा, मैं आपकी फाइटर बेटी हूँ और एक ही रात की तो बात है। सादे कपड़े में 2 हवलदार आपके मकान के आसपास रहेंगे निगरानी पर। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन बहुत भारी दिल से। प्रकाश जी, आप आराम से जाइए। माँ, मैंने सब्जी काट दी है और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करने। ठीक है बेटा। हेलो, ध्वनि से बात कराना। आप कौन? सुना नहीं मैंने क्या कहा? ध्वनि से बात कराना। पर आप कौन हो? ए साक्षी, दिमाग मत खराब कर मेरा, जल्दी से फोन अपनी बहन को दे। मम्मी, पापा, देखो दीदी के लिए कोई बदतमीज से बात कर रहे हैं। ओ, आपके पापा तो बाहर गए हुए हैं, आज रात वो घर नहीं आएंगे। और आंटी जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? और आपके माथे पे इतना पसीना क्यों है? तुम ऐसे नहीं सुधरोगे ना, रुको तुम, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम जहाँ कहीं भी हो ना, पुलिस तुम्हें वहीं से पकड़ कर लेके जाएगी। अब ये तमाशा बंद करो। तुम्हें क्या लगा कि हम औरतें घर में अकेली हैं तो तुम हमें डरा लोगे? नहीं। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता तो आपकी बेटी इतनी डरी हुई क्यों है? ये लो मेरी ध्वनि भी आ गई। माँ, ये उसी का फोन था ना, रुको मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। कौन है? रिजा मैम। हमने नहीं मंगाया। ये 434 भी है ना? नहीं, ये B432 है। सॉरी मैम।
इतने दिनों से मिली क्यों नहीं तुम? मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाता। चले जाओ यहाँ से। तुम जो कोई भी हो, पागल हमारा माँ तुमसे प्यार नहीं करती। कौन सा सुन लो तुम, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती। चले जाओ यहाँ से, नहीं करती मैं तुम्हें प्यार। वो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे प्यार नहीं करती। ये ध्वनि की बहादुरी थी कि उसने इस स्टॉकर का डट कर मुकाबला किया और उसे बता दिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। और ध्वनि की इस बहादुरी को सावधान इंडिया सलाम करता है, जिसने दरवाजे तक आए स्टॉकर को मुंहतोड़ जवाब दिया। जाहिर सी बात है, ध्वनि के इस विरोध से यह स्टॉकर बौखला गया था। तो क्या ऐसे में ध्वनि और उसका परिवार सुरक्षित थे? इस बात का जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा। क्या हुआ बेटा, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ है उससे घबरा के बैठ जाना लाजमी है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम भी तो सर पे है ना बेटा, तैयारी भी तो करनी है ना। हाँ, और फिर यू आर सच ए गुड स्टूडेंट बेटा। और हाँ, मैंने ऑफिस से 7 दिन की छुट्टी भी ले ली है। अब मैं 24 घंटे अपनी बेटी के साथ रहूंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा, जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो यहीं पर है। कौन ध्वनि? कौन है यहाँ पे? ये उसी लाइटर की आवाज है। किसके बारे में बोल रही है ध्वनि? ध्वनि, वही आदमी, वही आदमी। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। सॉरी। देखा, मैंने कहा था ना तेरा वहम है। अब खुश नहीं है वो साइको। यहाँ चल पानी पूरी खाते हैं। तुम लोगों को यूं अकेले छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन क्या करें, हमें जाना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी नहीं हो रहा है। माँ पापा 2 महीने हो गए, उसका कोई अता पता नहीं है। वो बीता हुआ कल है, प्लीज हिस्ट्री नाउ। आप लोग जाइए, ताया जी की तबीयत ठीक होते ही मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। उनको आपकी हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम दोनों अपना ख्याल रख लेंगे। हाँ बेटा, वो जल्लाद नजर तो नहीं आया है, लेकिन वो पुलिस वाली मैडम का नंबर है ना तुम्हारे पास? मम्मी, आप लोग जल्दी आना। हाँ बेटा, जल्दी आ जाएंगे। और सुनो, तुम्हारे टेस्ट है ना, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, और दीदी को सताना नहीं और अपना ध्यान रखना, ठीक है? दोनों अपना ध्यान रखना। हम लोग आ जाएंगे जल्दी। चलिए जी। हेलो ध्वनि, हमें पता लगा है कि तुम्हारे पेरेंट्स बाहर गए हैं। तुम दोनों ठीक हो? मैं हवलदार भेजूं? नहीं मैम, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ठीक हैं। किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।
पूछा कौन है? कौन है? कौन है? मैंने कहा सामने आओ। साक्षी, दीदी, साक्षी तो ठीक है ना? बाहर जाके दीदी का वेट करना, ठीक है? रोना नहीं, डरना नहीं, दीदी आ रही है। जाओ। क्यों प्यार नहीं करती तुम मुझे? हाँ, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, और कभी नहीं करूंगी, समझा? तो कभी भी नहीं करूंगी। तो फिर मुझे ये सिलसिला यही खत्म करना पड़ेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। खड़ी हूँ मैं तुम्हारे सामने, बेबस, हारी हुई। कल तो खत्म ये सिलसिला। आखिर तू हाथ आ ही गया। जितना तूने इस लड़की को सताया है ना, उतना ही मैं तुझे जेल में सताऊंगी, समझा तू? शाबाश ध्वनि, आज तुमने बहुत ही बहादुरी और समझदारी दिखाई। एक स्टॉकर, एक सरफिरा आदमी जिसने ध्वनि का जीना दुश्वार कर रखा था, आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। ध्वनि को स्टॉक करने के लिए उसे आईपीसी के सेक्शन 354D और ध्वनि के घर में जबरन घुसाने और साक्षी को मारने की कोशिश के लिए आईपीसी के सेक्शन 440 और 307 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई। इस सरफिरे स्टॉकर ने ध्वनि का जीना मुहाल कर दिया था। उसके लिए ध्वनि जैसे एक खिलौना बन गई थी जिसे वो हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। याद रखिए, किसी भी औरत, किसी भी लड़की को जबरन किसी भी रिश्ते में बांधा नहीं जा सकता, और अगर कोई भी मर्द जबरन किसी औरत को, किसी लड़की को हासिल करने की कोशिश करता है तो वो एक अपराध है, एक बेहद संगीन अपराध। स्टॉकिंग के इस केस में ध्वनि के परिवार की सोच और पुलिस का सहयोग सराहनीय है। पुलिस ने स्टॉकिंग के इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और अपराधी को पकड़ने के लिए पूरी तत्परता दिखाई। क्योंकि आज पुलिस भी स्टॉकिंग के केसेस में आपकी मदद के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि अपने घर की महिलाओं को हम ये सीख दें कि ऐसे सरफिरों का सामना डर कर नहीं बल्कि डट कर करें, चुप्पी से नहीं आवाज उठाकर करें। समय है साहस दिखाने का, लड़ने का। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, निडर बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।